नमस्कार, स्वागत है विधान एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग भारत के भूगोल चैप्टर को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत भारत के भूगोल में हमने पिछली क्लास में 2 वीडियो को समझे थे, जिसके अंतर्गत भारत की अवस्थितियाँ और उसके साथ मैंने भारत के भूगोल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पाठ्यक्रम को हमने कंप्लीट किया था। और इसके बाद दूसरा वीडियो हमारा क्लिप आया जो कि था भारत की अक्षांशीय विस्तार। और आज हम लोग भारत के देशांतरीय विस्तार को समझेंगे। ये देशांतरीय विस्तार समझने के बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी भारत की अवस्थिति वो चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार को समझने के लिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्लोब यानी एक पृथ्वी का नक्शा लेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यदि कोई भी खड़ा लाइन खींच दिए तो ये देशांतरीय, और अगर परा लाइन खींच दिए तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी रेखा इस तरीके से खींची गई, चूंकि पृथ्वी पर आपको काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, और यही काल्पनिक रेखाएं यदि ऐसे खींची गई है तो इस काल्पनिक रेखाओं को हमने अक्षांशीय विस्तार कहा था। इसी तरीके से यही रेखा यदि इस तरीके से खींची गई हो, यानी ये आपके पूरे परा लाइन के रूप में ऊपर से नीचे, यानी ये समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इधर हमारा ईस्ट है और इधर वेस्ट हो गया। तो ऊपर से यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का अगर हम कोई काल्पनिक रेखा खींच दिए तो इस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, देशांतरीय रेखा कहेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर तब हो गई कि भैया हम काल्पनिक रेखा बीच वाली रेखा किसको माने, बीच वाली रेखा किसको माना जाए। अगर मान लो कि कोई गोल गेंद आपको दे दिया गया, तो गोल गेंद आप चाहें तो ऐसे खींच सकते हैं बीच का रेखा, या फिर ऐसे भी बीच वाली रेखा खींच सकते हैं। तो एक निश्चित नहीं हो रहा था कि 0 डिग्री रेखा किसको माना जाए। तो 0 डिग्री रेखा मानने के लिए जो है कुछ विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, और वह ग्रीनविच में खगोलशालाएं ज़्यादा है, यानी वेधशालाएं ज़्यादा है, वहाँ पर खगोल का रिसर्च ज़्यादा हो रहा है। इसलिए उसी इंग्लैंड के जगह से एक बीच से रेखा खींची गई। इंग्लैंड की जो खगोलशाला है ग्रीनविच शाला है, तो ग्रीनविच से एक बीच की रेखा खींची गई, और इस बीच की रेखा को क्या कहा गया, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा कहा गया। यह बात समझ लीजिएगा कि यह 0 डिग्री देशांतरीय रेखा कहाँ से खींची गई है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से खींची गई है। ये एक काल्पनिक रेखा है। वैज्ञानिकों ने अपना टीम गठित करके यह निष्कर्ष निकाला कि हम लोग क्यों ना 0 डिग्री किसको मान ले, इंग्लैंड के ग्रीनविच से ही माने। बाद में इसी से, यहीं से हम लोग इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि देशांतरीय रेखा से ही समय का भी निर्धारण होता है। हमने आपको पिछली क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे गोल घूमती है, पूरब से पश्चिम की तरफ जो है आपका गोल घूमती है, जिसके वजह से सूर्य लगता है कि पूरब से पश्चिम जा रहा है। तो यही पूरब से पश्चिम घूमने की वजह से यह पृथ्वी जो है, देखिएगा कि एक डिग्री, चूँकि इधर 1 डिग्री अगर राउंड की तो 1 डिग्री यहाँ से राउंड, फिर ये दूसरा डिग्री हो गया, ये तीसरा डिग्री हो गया। इसी तरीके से ऐसे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री को पृथ्वी में घूमने में जो है टोटल 4 मिनट का समय लगता है। और मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया भी था, फिर से इसको बता दे कि यदि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 24 घंटा का मतलब हो गया मिनट में अगर कन्वर्ट कर दे तो 24 गुना 60 हो जाएगा। तो अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 24 गुना 60 बटा 360 कर दे, तो ये बताइए भैया कि 6 के 36 और 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा। अब अगर हम सवाल पूछे कि बताइए कि पृथ्वी के देशांतरीय 0 डिग्री से लेकर यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर 1 डिग्री ईस्ट बढ़ गए तो कितना मिनट का समय का डिफरेंसेस दिखेगा, तो 4 मिनट। और वही 1 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ गए तो कितना डिग्री का अंतराल मिलेगा, फिर 4 मिनट के अंतराल मिलेगा। तो सवाल पूछेगा कि 1 डिग्री वेस्ट से
1 डिग्री ईस्ट तक कुल समय का अंतराल कितना है? तो बता सकते हो आप कि इधर 4 मिनट, इधर 4 मिनट, टोटल 8 मिनट का समय का अंतराल है। सवाल ये भी पूछेगा कि बताइए कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से यानी GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के समय कुल कितना समय आगे चल रहा है? इधर तो आगे ही बढ़ेगा ना, 4-4 मिनट ऐसे बढ़ते जाएगा, और इधर क्या होगा? घटते चला जाएगा। तो इधर क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। और अपना भारत जो है वो भारत आपका यहीं पर है। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत देशांतरीय विस्तार के अनुसार देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। इसी तरीके से इधर 0, 1, 2, 3 करके ये टोटल कितना डिग्री है? 180 डिग्री तक। इधर भी किधर जाएगा? 180 डिग्री तक जाएगा। चूंकि 180 डिग्री कुल मिला के 360 डिग्री तक जाता है। तो भारत की जो स्थिति है उसको जरा सा समझेंगे कि भारत से ये एक देशांतरीय रेखा गुजरती है, और यह देशांतरीय रेखा गुजरात के सरक्रिक नामक स्थान से गुजरती है। उसको हम लोग गौर माता भी कहते हैं। सरक्रिक का मतलब होता है, गुजरात में एक जगह है, समुद्र और स्थल का बीच का वो जगह है, और वह जो है सबसे इसको कहेंगे सबसे पश्चिमी, भारत के सबसे पश्चिमी देशांतरीय रेखा जहाँ पर है वह सरक्रिक यानी दलदली जमीन है वहाँ पर, और उसी दलदली जमीन को गौर माता स्थान भी कहते हैं। और यही गौर माता स्थान पर जो रेखा गुजरती है देशांतरीय रेखा, वो आप देख सकते हैं कि टोटल 68 डिग्री 7 मिनट पर यह रेखा गुजरती है। भैया इस डिग्री का नाम क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। इसी तरीके से भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, नाम है किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में जगह है किबिथु, या उसको इधर हमने लिखा है कि देखेंगे उसको हम वालांगू भी कहते हैं या किबिथु कहते हैं, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट की यह रेखा है। 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ जो देशांतरीय रेखा गुजरेगी वह कौन सी डिग्री पर गुजर रही है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी जो जगह है जहाँ से यह देशांतरीय रेखा गुजर रही है, वह पूर्वी जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश का स्थान है वालांगू, और इसी को हम लोग कहते हैं किबिथु। यहाँ पर वर्तमान में भारत के BSF की सबसे बड़ी टीम वहाँ पर रहती है। चूँकि अभी अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ सीमा का विवाद चल रहा है, तो इसलिए यह एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत का जो है BSF का जो है जवान यहाँ पर उपस्थित है, किबिथु स्थान पर, जिसको हम लोग वालांगू भी कहते हैं। सवाल आपसे बनेगा कि भारत का सबसे पूर्वी छोर का नाम क्या है? तो सबसे पूर्वी छोर क्या है भैया? तो बोल सकते हो किबिथु यानी वालांगू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिक, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? गौर माता कहेंगे। तो ये सरक्रिक किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। और वालांगू किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपने निश्चित समझ लिया कि ये पूर्वी बिंदु है और यह कौन सी बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। अब जरा समझते हैं कि भारत का मानक समय क्या है। अभी तो आपने समझ लिया कि इस 0 डिग्री को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। पूरे विश्व में जो समय माना जाता है वो यहीं से माना जाता है, 0 डिग्री से ही मानक समय निकाल के मानते हैं। तो हुआ यूँ कि जब हम 0 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट तक पहुंचते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट, तो 68 डिग्री 7 मिनट तक पहुंचते हैं, तो यहाँ जो समय आएगा वह भारत का जो होगा लगभग 4 घंटा आगे दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पर 0 डिग्री से भारत का ये जो बिंदु है 0 डिग्री से 4 घंटा आगे है, और वही 97 डिग्री 25 मिनट तक आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है यह 0 डिग्री से लगभग 7 घंटा आगे निकलेगा। तो अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई कि 97 डिग्री 5 मिनट पर
एक वक्त आया कि अगर हम इधर का समय ले लें कि 97 डिग्री 5 मिनट पर समय माना जाए, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 2:30 बजे क्या होगा, सूर्योदय होगा। तो यहाँ पे जो सूर्योदय होगा लगभग 4:30 बजे, यानी 2 घंटे का अंतराल हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 घंटा आगे और यहाँ 6 घंटा आगे, तो दोनों में समय का अंतराल कितना हो रहा है, 2 घंटे का अंतराल हो रहा है। 2 घंटे समय का अंतराल होने के वजह से यहाँ थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हुई। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट प्लस 68 डिग्री 7 मिनट, ये दोनों को जोड़ दिया जाए। 68 डिग्री 7 मिनट दोनों जोड़ देंगे, तो दोनों जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, तो उसका औसत डिग्री निकल जाएगा। और वही औसत डिग्री जो निकलेगा, उसी औसत डिग्री के आधार पर भारत का मानक समय माना जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट को अगर हम 98 मान लें, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट को कितना मान लिया जाए, 98, और 68 डिग्री को 68 डिग्री, और इसको जोड़ देते हैं तो 8 8 16 और 9 और 6 15 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, यानी 166। 166 को कितना से भाग दे देना है, 2 से, ताकि इसका औसत डिग्री निकल जाए। और 166 को जब हम 2 से भाग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 16, और यहाँ देख सकते हैं कि 2 3 6, यानी लगभग 83 डिग्री निकल रहा है। 83 डिग्री नहीं, इसको हम लोग मानेंगे कितना, तो 82.5 डिग्री निकलेगा। 82.5 डिग्री हमारा, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यही बीच की जो रेखा आएगी, यही बीच की रेखा को कितना डिग्री माना जाएगा, तो 82.5 डिग्री मानेंगे। अब यह 82.5 डिग्री ही क्या होगी, भारत का मानक समय माना जाएगा, यानी 82.5 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर यानी 82.1/2 गुना 4 मिनट। अगर इसको गुना कैलकुलेट किया जाए तो टोटल आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और फिर इधर आ जाएगा 8 चौका 32, 338, और आधा है 338, और अगर इधर ठीक है 8 चौका 32 और 4 दूना के 8, 8 चौके 32, 328, और प्लस इधर ये आधा है, तो 4 मिनट का आधा क्या हो जाएगा, 2, यानी 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम 60 से भाग कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा। यानी भारत का जो समय है यह 0 डिग्री से कितना आगे चलेगा, 5.5 घंटा। रटना नहीं है, इसको कैलकुलेट करके समझ लिए तो एकदम आप याद रखिएगा। तो यही समझना है। अब आप थ्योरेटिकल बात करें तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। यह आपको क्यों गुजरती है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, यहाँ पर खगोलशालाएं हैं, इसलिए इसको 0 डिग्री माना जाए। इसके बाद इसी को हम लोग कौन सी समय रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है। यहीं से समय की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। क्यों पूर्वी गोलार्ध में है, चूंकि भारत की स्थिति अगर हम ऐसे बीच से काटते, एक इधर आधा और एक इधर आधा, गोला का आधा गोलार्ध हो गया, तो यह इधर हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो भारत इसी क्षेत्र में, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे अक्षांशीय रेखा में बताते कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, वैसे ही देशांतरीय विस्तार में मैंने बताया कि यह एक पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में स्थित है। इसी तरीके से भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, वालांगू, जिसको हम लोग कीविथु भी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से कितने डिग्री की देशांतरीय रेखा गुजरती है, 97 डिग्री 25 मिनट। देखो भारत में 3 डिग्री याद रखना है, एक
सबसे पूर्वी डिग्री जो है देशांतरीय डिग्री वह है 97 डिग्री 25 मिनट। और इसके बाद भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गौर माता कहते हैं या सरक्रिक कहते हैं। ये एक दलदली भूमि है जहां से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट चूंकि यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए ईस्ट लिखेंगे। यहाँ पर 68 डिग्री, ये वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये चूंकि ये नहीं कि पश्चिम क्षेत्र में है तो ये वेस्ट देशांतरीय हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में तो ये देशांतरीय विस्तार इधर ईस्ट में ही चलेगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतरीय विस्तार है जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अब इन दोनों का औसत जो मान निकला था वह कितना निकला था, 82.5 डिग्री। और यही 82.5 डिग्री भारत का समय रेखा है, जो यहाँ पर 4 बजेगा तो 4 आपके अरुणाचल प्रदेश में बजेगा, है ना, 4 आपका गुजरात में बचेगा। जैसे सबका समय कितना है, बराबर चलता है, घड़ी जितना आप देखिएगा यहाँ का जो घड़ी है वो इतना ही, और उसी तरीके से दूसरे राज्य की भी घड़ियाँ उतना ही चलेगा। भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो भारत का नक्शा जरा ऐसे ले ले तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933। याद होगा आपको कि उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई मैंने बताया था कि 3214, एम आई राइट, यानी 3214। वैसे ही पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933, 2933 किलोमीटर, एकदम याद रखना है आपको। इसी तरीके से बात करते हैं भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय यानी IMT इंडियन मीन टाइम मानक समय जो होगा वह कितना डिग्री से होके गुजरेगा, 82.5 डिग्री। और ये 82.5 कैसे आया, आपने समझ लिया कि ये बीच की रेखा है जो भारत के इस तरीके से यहाँ से गुजरता है, और यह 82.5 डिग्री जो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। और भारत का 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और मिर्ज़ापुर जो होगा वह उसका मुख्य केंद्र होगा। अब ये नहीं देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रट के गए हैं कि भारत की इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है, अब वो खत्म, नैनी से नहीं गुजरता। अब आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये एकदम अपडेटेड पॉइंट है। और यहीं से समय पूरे देश में भारत का सबका एक समान यहीं से मिलाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। इस तरीके से दूसरा MP मध्य प्रदेश से गुजरता है ये रेखा, और यही छत्तीसगढ़ से गुजरता है, यही रेखा उड़ीसा से भी गुजरता है, और यही रेखा हमारा आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है। तो ये आप समझ लिए कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस तरीके से हमने समझा कि भारत का देशांतरीय विस्तार किस तरीके से कौन सी स्थितियों में है। इसी तरीके से अब हमारा अगला चैप्टर आएगा भारत के पर्वत, और पर्वत श्रृंखला को भी हम लोग बखूबी एक एक पॉइंट को मैप पर भी समझेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।